चलिए बच्चों, तो आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। आगे हमने पढ़ा था पहली प्रश्नावली जो थी उसके अंदर पूर्णांक के अंदर पढ़ा था कि पूर्णांक क्या होते हैं, किसे कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक के बाद अगला टॉपिक जो है सेकंड यूनिट है, दूसरी प्रश्नावली, वो है भिन्न। भिन्न और दशमलव भिन्न। तो देखिए पहले भिन्न क्या होती है, पहले भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर दशमलव भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भिन्न जो है वो क्या होती है। तो जो संख्या होती है उन संख्याओं को हम ऊपर नीचे लिखते हैं, जिसे हम बटा बटी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को भिन्न कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। दूसरी प्रश्नावली है कक्षा 7। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली है? भिन्न एवं दशमलव भिन्न। भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक संख्या लिखता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लिखे हैं क्योंकि ऐसे आपने सवाल आगे पढ़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं 2/3, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम बटा बटी में लिखते हैं। ठीक है, यदि आप लिखना चाहे भिन्न के बारे में तो लिख दो, भिन्न किसे कहते हैं, तो आप लिख दो किसी संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं। वह भिन्न कहलाती है। ठीक है, किसी संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं, यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं, वो भिन्न कहलाती है। यहाँ पे शर्त ये है कि ये जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहां b नॉट इक्वल टू 0। अब इसका अर्थ होता है कि जो बटा बटी की संख्या है जिसको आप इस प्रकार भिन्न में लिखते हो, उसमें नीचे वाली संख्या जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि नीचे की संख्या 0 होगी तो फिर वो भिन्न नहीं कहलाएगी, क्योंकि 0 तो हम लिखते भी नहीं है। तो नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आपके भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको पूरी की पूरी लिखनी है, लिख देना, याद कर देना। अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली के सवाल। इस प्रश्नावली के अंदर जो सवाल है वो कैसे करने। आपको भिन्न के बारे में मालूम हो गया। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लिख देता हूँ, ये सारे भिन्न के उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो भी है सारे के सारे उदाहरण वो भिन्न ही हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन भिन्नों से जोड़ भी किस प्रकार से करनी है, बाकी किस प्रकार से करनी है। भिन्नों की जोड़, भिन्नों की बाकी, गुणा, भाग। ठीक है, उससे भी पहले हम पढ़ेंगे इन भिन्नों के बारे में कि भिन्न जो है वो
कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, किस भिन्न को कौन सी भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो वैसे आप सबने पढ़ा हुआ है पहले आगे की कक्षा में, फिर भी मैं बता देता हूँ कि भिन्न जो है ये सारे भिन्न हैं, इन सभी भिन्नों को हम सरल भिन्न कहते हैं, क्योंकि इसमें दो संख्या ही है ऊपर नीचे, तो इनको सरल भिन्न कहते हैं। फिर आपने देखी होगी ऐसी संख्याएं या ऐसी भिन्न, देखिएगा यहाँ पे कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, अब ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। अभी मैंने बताया कि इसमें सिर्फ दो संख्या है, ठीक है, ऊपर नीचे, लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी होती है जो आपने पूर्व कक्षा में देखी है, 1 2 3 संख्या है, 1 2 3। तो इस भिन्न को हम कैसे पढ़ते हैं, इसको तो पढ़ते 2/4, 5/6, 8/9, 12/17, इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 सही 4/3, 2 सही 1/4 और 2 सही 3/6। ठीक है, अब ये दोनों भिन्न आपके सामने लगी हुई है, तो ये जो भिन्न है इनको हम कहेंगे सरल भिन्न। इनको हम कहेंगे सरल भिन्न, और ये जो है आपके सामने इनको हम कहेंगे मिश्र भिन्न। जो कि हम पहले भी 6 और 5th क्लास में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, और अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि इसके अंदर दो संख्या होती है बटाबटी में, वो सरल भिन्न, और जिसके अंदर 3 संख्या होती है, 1 2 3, एक संख्या सामने होती है, एक ऊपर और एक नीचे, इनको कहेंगे मिश्र भिन्न। ये सरल भिन्न और मिश्र भिन्न। अब इस सरल भिन्न को मिश्र भिन्न करना, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे तुल्य भिन्न के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे तुल्य भिन्न के बारे में। तो देखिए तुल्य भिन्न जो है वो क्या है, तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है एक समान जो होती है ना, वो तुल्य भिन्न होती है। एक जैसी भिन्न, ये सब अलग अलग है। ठीक है, आपको दिखता है 2/4, 5/6, 8/9, 12/17, लेकिन ऐसी भिन्न जो एक जैसी हो या हमको दिखे तो अलग, ठीक है, लेकिन जब उसको हम सरल करें, हल करके हम उसको सरल करेंगे तो वो भिन्न एक जैसी होती है, एक समान होती है। जो एक समान होती है सारी भिन्ने, वो होती है हमारी तुल्य भिन्न। तो आज हम तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप उतार दो, लिख दो कॉपी के अंदर, जो आपके काम आएगा सीखने के लिए। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं तुल्य भिन्न। चलिए हम तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। देखो तुल्य भिन्न जो है उसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। मैं यहां लिखता हूं 4/6। अब 4/6 इसकी तुल्य भिन्न कौन कौन सी है, तो 4/6 की तुल्य भिन्न यानी कि इसके जैसी की जैसी एक समान, वो भिन्न कौन कौन सी है। तो देखो इसके जैसी की जैसी एक समान भिन्न के लिए यदि सबसे पहले आपको तुल्य भिन्न का पूछा जाता है, तो उसमें जब आपको तुल्य भिन्न के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो भिन्न दी हुई है उस भिन्न को आप सरल करोगे। यदि वो सरल होती है करके, तो सबसे पहले उसको सरल करना है। यदि वो सरल नहीं होती है तो आगे से आगे हल करना है, वो बताऊंगा। लेकिन पहले जो भिन्न है उसको आपको सरल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 4/6, तो इसको हम करेंगे सरल। तो सरल करने के लिए इसमें 2 का भाग देंगे 2 बार, इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार। ठीक है, 2 का भाग 4 में 2 बार
2 का भाग 6 में 3 बार, तो ये अभी कौन सी भिन्न बन गई 2/3। पहले कौन सी थी 4/6। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको सरल कर दिया, काट दिया, क्योंकि काटने का हमने आपको 6th क्लास में भी पढ़ाया था। ये 4/6 थी, इसको हमने सरल किया, काटा 2 के पारे से, तो जो नई भिन्न बनी वो बनी 2/3। ठीक है, तो अब आपको 2/3 से सारी की सारी तुल्य भिन्न जो है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए इसकी 2/3 ये सरल भिन्न आ गई। अब इस 2/3 को आपको सबसे पहले 2 से गुणा करना है। किससे करोगे, सबसे पहले इसको 2 से गुणा करोगे, ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से, 5 से, 6 से। इस प्रकार आप इस तुल्य भिन्न को बार बार गुणा करते जाओगे तो आपके आगे से आगे नई तुल्य भिन्न जो है वो बनती जाएगी। तो सबसे पहले हम एक तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं, फिर दूसरी। तो देखिएगा ये 2/3 है, इसको सबसे पहले हम गुणा करेंगे 2 से। 2/3 इंटू 2/2। तो देखो इसको 2 से गुणा किया, ऊपर नीचे दोनों, तो हमारे पास जो भिन्न आएगी वो आएगी 4/6। कौन सी आएगी 4/6। देखिए अब ये 4/6 ऑलरेडी हमारे पास पहले थी, पहले भी 4/6 ही थी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, वैसे गुणा आपको 2 से ही करना है, लेकिन यदि वही भिन्न पहले वाली आती है, क्योंकि यहाँ तो आपने इसको काट के हल किया है, ठीक है, लेकिन कई भिन्नें ऐसी होती है जो सरल नहीं होती है, नहीं कटती है, तो जो नहीं कटती है उसको आप शुरुआत 2 से ही करोगे। आपको शुरुआत 2 से ही करनी है। यदि वो की वो संख्या आ जाती है तो फिर आगे 3, 4, 5, 6 ऐसे। लेकिन सबसे पहले 2 से शुरुआत करनी है। हमने इसको 2 से गुणा किया तो हमारा 4/6 आया। तो 4/6 हमारे पास पहले से लिखा हुआ था, तो अब हम ये इससे गुणा नहीं करके अब हम करते हैं 3 से गुणा। ठीक है, क्योंकि 2 से गुणा करते तो वही संख्या आती है जो हमारे पास पहले थी। अब हम इसको गुणा करेंगे 3 से। देखिएगा हमने इसको 3 से गुणा किया, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6/9। तो देखो पहले कौन सी थी 4/6, सरल किया तो 2/3, फिर 6/9। अब हम इसको गुणा करेंगे 2/3 का गुणा 3 से कर दिया, अब करते हैं 4 से। 4/4 इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये भी बनी तुल्य भिन्न। और तुल्य भिन्न क्या करनी है, तो 2/3 को गुणा करेंगे 5/5 से। ऊपर का गुणा 10, नीचे का गुणा 15। तो ये कितनी तुल्य भिन्न हो गई, 4/6 की तुल्य भिन्न कितनी हो गई हमारे पास। सबसे पहले कौन सी भिन्न थी 4/6। 4/6 को हमने हल किया तो पहली तुल्य भिन्न आ गई हमारी 2/3। पहली तुल्य भिन्न कौन सी है 2/3। फिर दूसरी तुल्य भिन्न कौन सी है 6/9। तीसरी तुल्य भिन्न 8/12 और चौथी तुल्य भिन्न 5/10। 1, 2, 3, 4। एक और तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं 2/3। अब किससे गुणा करेंगे 6 से। तो 6 से गुणा कर दिया 12/18। तो ये आ गई हमारी 5वीं तुल्य भिन्न। तो इस प्रकार आपको भी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल था कि पहले हमने भाग दिया, पहले ये देखो भाग दिया, ये सवाल था, यहाँ पे हमने इसको भाग दिया और ये तुल्य भिन्न निकाली। पहली तुल्य भिन्न भाग देकर निकाली, फिर सारे तुल्य भिन्न गुणा करके निकाली। लेकिन एक दूसरा सवाल बनाता हूं जिसमें आपको भाग नहीं देना है। ये हमने लिखी 3/5, ये संख्या लिखी। अब आपको मालूम है 3/5 इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो हमको भाग नहीं देना है। यहाँ क्या करना है
सीधा गुणा करना है और आगे से आगे भिन्न बनाते जाना है। तो सबसे पहले इसको हम गुणा करेंगे 3/5 को सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, मैंने बताया था अभी भी सबसे पहले 2 से गुणा करना है। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो इनका आंसर आएगा 6/10। उसके बाद हम इसको गुणा करेंगे 3/5 को 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो उत्तर आएगा 9/15। ठीक है, दूसरी तुल्य भिन्न, तीसरी तुल्य भिन्न के लिए 3/5 को गुणा करेंगे 4 से, तो इसका उत्तर आएगा 12/20। फिर हम चौथी तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए 3/5 को 5 से गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर आएगा 15/25। और पांचवी तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए 3/5 को 6 से गुणा करेंगे, तो इसका उत्तर आएगा 18/30। तो देखिए पहली तुल्य भिन्न 2 से गुणा किया तो 6/10 ये आ गई पहली तुल्य भिन्न। दूसरी तुल्य भिन्न 3/3 से गुणा किया तो 9/15। तीसरी तुल्य भिन्न 4/4 से किया तो 12/20। चौथी 5/5 से किया तो 15/25 और पांचवी तुल्य भिन्न 6/6 से किया तो 18/30। तो ये 500 की 500 तुल्य भिन्न जो है वो आपको कॉपी में बना के लिखनी है और इनको भी लिखना। ये गोला जो है वो आप नहीं बनाओगे तो चलेगा, कॉपी में गोला मत बनाना, गोला मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो के बाद मैं आपको कौन कौन से सवाल करने हैं कॉपी में होमवर्क के अंदर उसके फोटो भेजूंगा, तो आप सवाल सारे कॉपी में कर देना। ठीक है, व्यवस्थित काम करना। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरे को मुझसे पूछ लेना, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये काम आपको करना है। नेक्स्ट आगे इससे अगला टॉपिक जो है आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमने आपको तुल्य भिन्न के बारे में बताया।